Good morning, dear students. In the last week class, we have already learned about how to create a query and how to make and specify the data and specify a criteria for the query and how to specify the multiple criteria. That means more than one criteria if you want in your query. That how you can give the multiple criteria for your query. Then now today we will start with the forms. फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे आप कहीं जाते हो या कोई आप एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है. ये फॉर्म्स और वो फॉर्म्स लगभग सिमिलर ही होते हैं, यानी कि कोई भी डाटा को सबमिट करने के लिए या यूज़र से लेने के लिए फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है. अगर इन जनरल वे यदि हम कहीं जाते हैं तो हमको एक पेपर वाला फॉर्म दिया जाता है और हम उस फॉर्म को भरते हैं और उसमें आपका जो भी डाटा रहता है वो आप देते हो. उसको बाद में कंप्यूटर में ऐड कर लिया जाता है और इस तरीके से वो एक फॉर्म के थ्रू आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है. सिमिलरली अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म्स क्या चीज़ है. तो फॉर्म जो होते हैं उसको हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्म्स इज़ अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच यूज़र फिल्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक फील्ड. फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर क्वाइट सिमिलर टू इट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फॉर्म्स, पेपर फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फॉर्म लगभग सेम ही होते हैं. They allow you to add and update data in one record at a time in a table. Although Access provides data sheet view, which is a convenient way for entering data, it is not an appropriate tool for every data entry situations. Sometimes when you work with a different user and do not want to expose your confidential data, you may choose to access forms to create a more user friendly interface. यानी जब कभी ऐसी कंडीशन है कि आप जो आपका डाटा है या पूरी फाइल आप यूज़र को दिखाना नहीं चाहते हो या कोई चीज़ उसमें ऐसी कॉन्फिडेंशियल है जो आप सबके लिए अवेलेबल नहीं कराना चाहते हो, लेकिन आपको दूसरे लोगों से डाटा एंट्री की ज़रूरत है, तो आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हो. आप एक फॉर्म बना के दे दो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और जो आपके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र से ले लो और आखिरी में उसको एक सेव बटन जो होता है वो दे दीजिए सेव करने के लिए. तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगी. तो हमने देखा कि फॉर्म्स क्या होते हैं. अब जो भी डाटा आप फॉर्म्स में भरते हो, फिल करते हो, वो सारा डाटा एक डाटाबेस फाइल में जाके स्टोर हो जाता है ना. दैट मीन्स आप उसको आफ्टरवर्ड्स जब भी चाहो यूज़र ने क्या फॉर्म्स में डाटा फिल किया है ये आप देख सकते हो. इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि यदि आप फॉर्म में कोई डाटा सुधार करते हो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके डाटाबेस फाइल में भी दिखेगा. यानी कोई चीज़ आपने फॉर्म में सुधारी है तो वो आपके डाटाबेस फाइल में भी सुधर जाएगी, है ना. ये फॉर्म्स कैन हैव डिफरेंट नेम फ्रॉम अ टेबल, येट अ फॉर्म मैनिपुलेट द सेम इंफॉर्मेशन इन डाटा in the corresponding table. If you change a record in a form, it will be reflected in the table also. Data can be inserted, updated and deleted from a table by using the form object. यानी आप जो यूज़र का डाटा है जो कि टेबल में या डाटाबेस फाइल में ऑलरेडी सेव है उसको नया डाटा आप इंसर्ट कर सकते हो. कोई जो डाटा है ऑलरेडी उसको अपडेट कर सकते हो. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको एंटर कर सकते हो, या कोई ऐसी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट भी कर सकते हो इन फॉर्म्स का यूज़ करके.
दैट मीन्स फॉर्म्स क्या होता है, एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप ये सारी ऑपरेशंस कर सकते हो। अब एक्सेस जो होता है वो आपको 3 तरह के व्यू प्रोवाइड करता है फॉर्म्स के लिए। तो पहला व्यू होता है कि फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू में आपको डाटा एंटर कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये फॉर्म व्यू, ये स्टूडेंट एंट्री नाम का फॉर्म व्यू। तो फॉर्म व्यू में आप डाटा एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और व्यू कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि रोल नंबर 207 है और गीति का नाम लिखा है, फादर नेम के बाद की जगह ब्लैंक है और क्लास 9 लिखा हुआ है। तो ये आप डाटा फिल कर रहे हो, यानी कि एंटर कर रहे हो। इसमें आप कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हो, कोई स्पेलिंग चेंज करना चाहते हो, क्लास चेंज करना चाहते हो, नेम चेंज करना चाहते हो, ये भी आप कर सकते हो। और ये जो डाटा आप एंटर कर रहे हो ये आपको व्यूएबल है, यानी देख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्म में कर सकते हो। तो इसको जो पहला व्यू होता है उसको फॉर्म व्यू बोला जाता है। दूसरा जो व्यू होता है दैट इज़ नोन एज द डिज़ाइन व्यू। इस डिज़ाइन व्यू का यूज़ जो होता है वो आपके फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए होता है, यानी कि फॉर्म्स आपका कितना बड़ा होना चाहिए, आपका जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, वहाँ पे कितनी जगह उसने लेना चाहिए, है ना, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके हेडर में आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ स्टूडेंट एंट्री फॉर्म लिखा हुआ हेडर में, फूटर में आप क्या चाहते हो कि वहाँ पे डिस्प्ले हो जब कोई भी फॉर्म खोले, या उसमें आप कौन सी डिटेल्स एंटर करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है दैट इज़ इन द डिज़ाइन व्यू। ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन व्यू के थ्रू, जो डिज़ाइन व्यू है फॉर्म का, उसके थ्रू कर सकते हो। तीसरा व्यू होता है लेआउट व्यू। इस व्यू का यूज़ जो है फॉर्म के अपीयरेंस और साइज़ और दूसरे कंट्रोल्स जो है उनके लिए किया जाता है। तो अपीयरेंस मतलब देख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे पर्पल कलर दिख रहा है, इसके जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें पर्पल कलर दिख रहा है और उसमें जो हेडिंग लिखी है वो ब्लैक कलर से लिखी हुई है। तो ये इसका अपीयरेंस है, ये आप लेआउट व्यू में कर सकते हो। इसके बाद फॉन्ट का साइज़ और फॉर्म का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, कौन से फॉन्ट कितने बड़ा होना चाहिए, हेडिंग फॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 व्यू होते हैं, फॉर्म व्यू, डिज़ाइन व्यू एंड लेआउट व्यू। इन तीनों व्यू की हेल्प से आप कोई भी फॉर्म को बना सकते हो। बच्चों, अब हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज़ हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। अब एक फॉर्म जो आप देख रहे हो इस टाइप का मैंने आपको जैसे बताया है, इस फॉर्म को हम क्रिएट कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रिएट टैब पे जाना है। क्रिएट टैब देखो आप यहाँ मिलेगा, आप दिख रहा है क्रिएट होम के बाजू में, ठीक है ना। यहाँ पे जाना है, देन आपको फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे फॉर्म ऑप्शन आएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एक न्यू फॉर्म क्रिएट एंड ओपन इन लेआउट व्यू, एक नया फॉर्म बनेगा और लेआउट व्यू जो है उसमें आपको फॉर्म का दिखने लगेगा, जिसका आप अपीयरेंस वगैरह जो भी चीज़ है वो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 3 नए टैब और दिखने लगेंगे, दैट इज़ डिज़ाइन व्यू, अरेंज व्यू एंड फॉर्मेट। ये 3 टैब अलग से दिखेंगे, यानी कि आप फॉर्म में जो भी तरह का डिज़ाइन देना चाहते हो या कोई भी चीज़ को अरेंज करना चाहते हो या उसमें किस तरह का फॉर्मेट चाहते हो, ये आपको दिखेंगे। और अब आपको यदि डाटा एंटर करना चाहते हैं तो आपको व्यू में जाके
ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और वहाँ पे होम टैब आएगा, वहाँ पे फॉर्म व्यू ऑप्शन रहेगा, एक फॉर्म व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होने लगेंगे इस तरीके से, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं ये डिस्प्ले होने लगेंगे। अब इन रिकॉर्ड्स में यदि आपको इधर से उधर मूव करना है, नेविगेट करना है, तो आपको रिकॉर्ड नेविगेशन बार नाम का एक, यानी आप एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड तक नेविगेट करते हो, ऐसा एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड नेविगेशन बार, जिसके हेल्प से आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपकी डाटा एंट्री है वो आप पूरी तरह से कर लो, जितने भी लोगों की एंट्री करना चाहते हो कर लो। और उसके बाद एक सेव ऑप्शन होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो सेव एज पे और ओके करते हो, तो आपको एक फॉर्म का नाम आएगा कि आपको किस नाम से फॉर्म को सेव करना है, और उसके बाद ओके आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्रिएट में जाना है, वहाँ से फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ 3 हमको ऑप्शन मिलेंगे। लेआउट व्यू में डिज़ाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट, इन तीनों की हेल्प से आप आपके फॉर्म का डिज़ाइन कर लेना, और जो भी अरेंजमेंट आप करना चाहो या जिस तरीके भी फॉर्मेट आप चाहो उसमें कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें चेंज कर लेना। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्विक एक्सेस टूल बार में जाके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे वो फॉर्म का नाम पूछेगा, उस नाम को जो भी आपको नाम देना है उसको दीजिए और ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म क्रिएट। तो हमने फॉर्म बनाना देखा। अब नाउ हाउ टू फॉर्मेट अ फॉर्म। आपके फॉर्म में आप फॉर्मेटिंग यानी चेंजेस किस तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए एक होता है डिज़ाइन टैब, फॉर्म डिज़ाइन टैब होता है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको हेडर, फुटर, लोगो, टाइटल, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होगी जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी आप टाइटल देना चाहो, हेडर देना चाहो, फुटर देना चाहो, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। दूसरा होता है फॉर्मेट टैब ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे तो इससे आप आपके जो फॉर्म में होने वाले जो फॉन्ट है उनके कलर, साइज़, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, शेप्स को चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो रहते हैं वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने पीछे फॉर्म देखा था, अब इस फॉर्म को फॉर्मेट करके हमने देखो कलरफुल बना दिया है, और इसके जो टाइटल वगैरह के फॉन्ट थे वो भी चेंज हो गए। इस तरीके से हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि दैट इज़ द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स क्या होती है। तो रिपोर्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग। अ रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड एग्जैक्टली इन द सेम वे एज यू हैव क्रिएटेड अ फॉर्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट क्या होती है ना। तो जैसे आपने कोई भी बहुत सारा डाटा फॉर्म के थ्रू एंटर किया, अब आपको जानना है कि आपने किस तरीके का डाटा एंटर किया। फॉर एग्जांपल कि क्लास 8 के कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसका जो आप फिल्टर करके आउटपुट निकालोगे दैट इज़ नोन एज द रिपोर्ट। सेकेंडली कि यदि 9th के कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ये आप देखना चाहते हो, तो फिल्टर करके आप यदि देखोगे और उसका जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ नोन एज द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट को हम बनाते कैसे, तो इसका प्रोसीजर लगभग जैसा हमने फॉर्म को क्रिएट किया था वैसे ही है। तो आपको क्या करना है कि क्रिएट टैब में जाकर रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो रिपोर्ट ग्रुप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 टैब डिस्प्ले होंगे, डिज़ाइन टैब, अरेंज टैब, फॉर्मेट टैब एंड पेज सेटअप टैब।
तो इन चारों की हेल्प से आप आपके रिपोर्ट्स को डेवलप कर सकते हो इस तरीके से। तो आप यहाँ से जिस तरीके के भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उस टाइप के रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पे जाना है और सेव ऑप्शन पे जाके ओके पे क्लिक करना है। तो आपने जिस तरीके भी फॉर्मेट सिलेक्ट किया होगा उस तरीके की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब रिपोर्ट को फॉर्मेटिंग यानी रिपोर्ट में यदि आप किसी तरह का कोई चेंज करना चाहते हो तो आपको वही रिपोर्ट डिज़ाइन में जाना है और फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। तो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जहाँ से आप जिस तरीके का भी जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आपके रिपोर्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन रहता है दैट इज़ प्रिंटिंग अ रिपोर्ट, यानी आपने जब देख लिया है कि अब आपकी रिपोर्ट फाइनल हो गई, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हो और अब आप उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको फाइल टैब में जाना है। वहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट से आपको प्रिंट प्रीव्यू को सिलेक्ट करना है। प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पेज में पूरी सेटिंग एक पेज में जैसा आप चाह रहे हो वैसे रिपोर्ट की सेटिंग हो पा रही है कि नहीं तो उसमें आप जो भी सेटिंग करना चाहते हो या जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो रिबन टैब में जाके कर लो। और सारी चीज़ ओके यदि आपको दिख रही है तो उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो भी रिपोर्ट्स अपन ने फॉर्म के थ्रू एंटर की थी, जो भी डाटा एंटर किया था और इसकी जो रिपोर्ट्स आपने बनाई है वो सारी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट हो जाएगा जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो सारे पेजेस एक साथ निकाल सकते हो, आप चाहो तो 1 बाय 1 एक के बाद एक पेजेस निकाल सकते हो। तो इस लेसन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब आपको इसका प्रैक्टिकल करके देखना है और ये लेसन यहीं पे एंड हो रहा है। तो अब आपको ये जो हमने किया है फॉर्म्स वगैरह कैसे बनाते हैं ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको शो कर दूंगा कि वो भी बता दूंगा। और अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है और जो मैं ये एक्सरसाइज दूंगा ये सारी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।